दूसरे अध्याय की कथा। शौनकादि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदोपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किए हैं वही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री नारद जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग कहता हूं। एक बार देवर्षि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और वहां श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्र वर्ष तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने यह समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। आस्तु इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार से नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गए तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा कि हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिवजी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन लें। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए उन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तदुपरांत उनसे नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेकों प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाले तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अपनी इस विजयिनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्य से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित न होने के कारण जो उसे मैं आपको सुनाता हूं, कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म किया था। तदोपरांत उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी कोई प्रभाव नहीं होगा। यही कारण था कि जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गए और उनसे अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा में संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब यह पता चला कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यह कामदेव आए थे परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गए, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने यह समझा कि वे कामदेव से अधिक शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप है। असतु नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिवजी के पास जा पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सवाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिवजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवर्षि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोक में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कही, परंतु मैं तो तुम्हें समझाता हूं कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कहना, तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी ने शिवजी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी प्रसन्ना कर प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का वृत्तांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांतियों ने बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था, इसीलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह वहां से उठकर विष्णुलोक आ पहुंचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा, हे देवर्षि, अब तक आप कहाँ रहे? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्ति करने का संपूर्ण वृतांत उनसे भी कह दिया।
उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्मज्ञानी नहीं है और परब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए तथा इस प्रकार अभिमानपूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव अपने हृदय में यह इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर कर देना चाहिए, परंतु उनकी इच्छा से जिस मार्ग पे नारद जी चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शील निधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता का संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगरवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृतांत ज्ञात हुआ, तो वे भी उस स्वयंवर में जा पहुंचे। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को आते हुए देखा, तो उनसे आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को बुलाकर नारद जी के समूह को उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम रूप को अल्प तक दृष्टि से देखते रहे। तदोपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों का विचार किया, तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से परास्त नहीं होगा। कन्या के इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए, परंतु इस समय उनका मन काम से वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने की लालायित हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूं, तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार देती हैं, परंतु मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह के लिए तैयार कर लूं। फिर आर्षियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वहीं मार्ग में एक स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हेतु अन्य कोई नहीं है। वस्तु आप यही प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करे। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया, तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंदर ध्यान हो गए। नारद जी उनके गुण वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। अस्तु, नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रतापूर्वक पुनः राज्यसभा जहां पहुंचे, नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी का वर्णन नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, अतः सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन दोनों से यह रेस छिपा ना रह सका। अस्त वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी? सूत जी ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों। इसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक रूप को देखा, तो वह अपने मन में अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिवजी के वे दो नौगण नारद जी के इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे। उन्होंने देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में वरमाला डाल दी।
यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही देवर्षि अत्यंत बेहाल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हो? कृपया कर आप अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए।